दोस्तों ये दुनिया आज कचरे से भरी पड़ी है, लेकिन यही कचरा पैसे में तब्दील किया जा सकता है। यानी कि रिसाइकलिंग करने वाली कोई ना कोई कंपनी खोल के आप इस कचरे से पैसे कमा सकते हैं। आज दुनिया में बिजनेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, इसलिए ऐसा बिजनेस कामयाब होना काफ़ी मुश्किल है। ये बिजनेस शुरू होते ही ख़त्म हो जाया करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे लोग दिखाएंगे जो कचरे को इस्तेमाल में लाते हुए करोड़पति बन चुके हैं। नंबर 5, एंड्रयू मुपोया येली, युगांडा। दोस्तों ये कहानी युगांडा में रहने वाले एक 16 साल बच्चे की है, जिसने पेपर बैग बनाने वाली कंपनी खोलने का इरादा कर लिया। ये आइडिया सुनने में इतना बड़ा नहीं लगता, लेकिन एंड्रियो के दिमाग में ये आइडिया 2008 में प्लास्टिक बैग्स पे लगाई गई पाबंदी की वजह से आया था। ये बच्चा अभी सेकेंडरी स्कूल में ही था कि इसके माँ बाप नौकरी से हाथ धो बैठे थे और इस बच्चे के पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा भी मौजूद नहीं था। अब इसे छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए $14 की जरूरत थी। ये प्लास्टिक बोतल्स को इकट्ठा करके $11 में बेच देता है और बाकी $3 इसने अपने टीचर से उधार ले लिए। ये पैसा इकट्ठा करने के बाद एंड्रियो ऐसी दुकानों पे चक्कर लगाता है जिनको पेपर बैग की जरूरत होती है। इसे पता चला कि डिमांड तो बहुत ज्यादा है। अगला स्टेप था बैग को तैयार करना। पेपर बैग बनाने के लिए ये लड़का ऑनलाइन वीडियोस देखना शुरू हो जाता है और आज एंड्रियो की कंपनी काफी बड़ा बिजनेस कर रही है। 20 लोगों की टीम पर मुश्तमिल लोग रोजाना 20,000 पेपर बैग्स तैयार करते हैं। शुरू में एंड्रियो के पास मशीन लेने के पैसे नहीं थे, इसलिए ये सारे बैग्स हाथ से बनाए जा रहे थे। लेकिन इसके पास क्लाइंट्स की लंबी कतार लग चुकी थी। हत्ता कि सैमसंग नामी बड़ी कंपनी भी एंड्रियो से पेपर बैग खरीद रही थी। 2012 में इस लड़के को $30,000 इनाम के तौर पे दिए जाते हैं, क्योंकि ये अफ्रीका का नौजवान बिजनेसमैन बन चुका था। जरा सोचने की बात यह है कि एंड्रियो ने बस $14 से अपना काम शुरू किया था। नंबर 4, थाटो एंड रिया। दोस्तों ये 2 नौजवान लड़कियां भी साउथ अफ्रीका की रहने वाली हैं। ये कुछ ऐसा करने का सोच लेती हैं जो किसी और ने सोचा नहीं था। अपनी 20 साल की उम्र में पहुंचने से पहले ही इन्होंने बच्चों के स्कूल बैग्स बनाने शुरू कर दिए। इन्होंने हजारों गरीब बच्चों की मदद के लिए रुथाका फाउंडेशन का आगाज कर लिया। इनका इरादा था कि स्कूल के बच्चों को सस्ते बैग फराहम किए जा सकें, लेकिन इस काम में एक ट्विस्ट है कि ये फाउंडेशन प्लास्टिक वेस्ट को जमा करती और इसे दोबारा से इस्तेमाल करते हुए स्कूल बैग्स में तब्दील कर देती। ये फाउंडेशन इसके साथ एक और भी दिलचस्प काम करती है। ये इन स्कूल बैग्स के अंदर एक सोलर पैनल भी लगा देते हैं और बच्चे सारा दिन ये बैग लिए घूमते रहते हैं, जिस वजह से सोलर एनर्जी सेव होती रहती है। फिर इन बैग्स के साथ एक लाइट भी लगी हुई है जो रात को सोलर पैनल की बैटरी पे चलती और बच्चे उस रोशनी में स्टडी कर लेते हैं। ये फाउंडेशन वहाँ की मुकामी कंपनीज की मदद से बच्चों के इन बैग्स का खर्चा उठाते हैं। ये आइडिया था तो सिंपल सा, लेकिन इसने बहुत ज्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है। रिया और थाटो बहुत सारे शोज में आने के साथ साथ इंटरनेशनल टीवी मीडिया पे आ चुकी हैं। 2011 में ये साउथ अफ्रीका में अंजीशा प्राइज के लिए सबसे पसंदीदा माने गए थे। ये अवार्ड 15 से 22 साल के ऐसे लोगों को दिया जाता है जो लोगों की मुश्किलात को आसान करने के लिए बेहतरीन आइडियाज पे अमल करते हैं। बहरहाल ये स्कूल बैग्स ऐसे बच्चों के लिए बहुत मददगार साबित हुए जो बहुत गरीब थे और उनके लिए ऐसा बैग लेना मुमकिन नहीं था, और सोलर पैनल के साथ लगी हुई लाइट इनके लिए पढ़ना आसान कर देती है। नंबर 3, बेथलेहम तिल्लाहून अलेमो। दोस्तों बेथलेहम नामी ये लड़की इथोपिया के ज़ैनब वर्क नामी एक गरीब से गांव में पैदा हुई और आज ये सोल रेबल्स की मालिक बन चुकी है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मकबूल होने वाले अफ्रीकन जूते बनाती है। ये जूते इसलिए मकबूल हुए क्योंकि ये पुरानी चीज़ों को रिसाइकल करते हुए 100% हाथों से बनाए जाते हैं। ये मटेरियल कभी पुराने टायर्स को काट के लिया जाता तो कभी ज़ाया किए हुए कपड़ों को दोबारा इस्तेमाल करके। इस कंपनी में अफ्रीका के ऐसे तजर्बाकार लोग काम करते हैं जो बड़ी खूबसूरती से किसी भी पुरानी बेकार चीज को दुनिया के सबसे महंगे जूतों में तब्दील कर देते हैं। हैरानकुन बात यह है कि ये जूते आज दुनिया के 50 के करीब ममालिक में बेचे जाते हैं। हत्ता कि अमेरिका, कनाडा, जापान और स्विट्जरलैंड में भी इन जूतों की डिमांड की जाती है। ये कंपनी दुनिया भर में मशहूर हो चुकी है और ये दुनिया की वाहिद जूते वाली कंपनी बन चुकी है
जिसे वर्ल्ड फेयर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में सर्टिफिकेट भी मिल चुका है। बेथलेहम ने सोल रेबल्स नामी कंपनी का आगाज 2004 में सिर्फ $10,000 के साथ किया था। आज इस कंपनी में 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं और 200 के करीब रॉ मटेरियल देने वाले लोग मौजूद हैं। इंटरनेशनल ब्रांड बनने वाली बेथलेहम आज अपने इलाके में न सिर्फ जॉब्स फराहम कर रही है बल्कि उनकी हालत बेहतर बनाने में भी अहम किरदार अदा कर रही है। सोल रेबल्स की कुछ रिटेल शॉप्स अमेरिका, यूरोप और एशिया में बनाई जा चुकी हैं। बेथलेहम बहुत से अवार्ड जीतकर अपने इलाके की शान बन चुकी है। हत्ता कि 2011 में इसे यंग ग्लोबल लीडर्स का अवार्ड भी मिल चुका है। जरा सोचें कि इंसान गरीब घराने में पैदा हुआ हो और फिर वहां कूड़ा करकट को इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बना ले जो न सिर्फ इस्तेमाल किया जा सके बल्कि वर्ल्ड क्लास ब्रांड और खूबसूरत बन जाए। नंबर 2, लॉर्ना रूटो। दोस्तों, लॉर्ना रूटो एक बैंक में जॉब करती रही और 2009 में इसने जॉब छोड़ के इको पोस्ट नामी एक कंपनी खोल ली जो आज कीनिया की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी बन चुकी है। यह कंपनी पूरे मुल्क में कचरे वाली जगह से प्लास्टिक इकट्ठा करती है। मजे की बात तो तब शुरू होती है जब ये बेकार चीजें इकट्ठी करके इनको फेंस बनाने में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये बाड़ घरों में लगाई जाती है या फिर बागात को बचाने के लिए। बाड़ बनाने का ये अमल हर तरफ मकबूल होता जा रहा है। आज ये कंपनी 10,000 से ज्यादा फेंस बना चुकी है और 500 से ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं। ये कंपनी $1,50,000 के करीब हर साल पैसे कमा लेती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रूटो का ये आइडिया जंगलात के वो 250 एकड़ बचाने में कामयाब हो चुका है जो शायद घरों के बाहर लकड़ी से बनी हुई बाड़ लगाने में जाया हो जाते। इसका बिजनेस काफी मकबूलियत हासिल करने के साथ बहुत सारे अवार्ड भी जीत चुका है, जिसमें सब सहारन अफ्रीका कार्डियल आर्या भी शामिल है। ये लड़की सच में सेलिब्रिटी बन चुकी है। नंबर 1, बिलिकिस एडिबी अबियोला। दोस्तों, लागोस नाइजीरिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है जिसमें 16 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं जो रोजाना 10,000 मैट्रिक टन वेस्ट पैदा करते हैं। इसमें से ज्यादातर वेस्ट पानी के अंदर बहा दिया जाता है और काफी सारा गलियों में बिखरा हुआ नजर आता है। बिलिकिस रिसाइकल्स नामी एक ऐसी कंपनी की मालिक बन चुकी है जो इलाकों में वेस्ट को इकट्ठा करके लोगों की मदद करती है। बिलिकिस ने ये आइडिया MBA की तालीम हासिल करते हुए सोचा था और ये 5 सालों तक कॉर्पोरेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे IBM नामी कंपनी में काम करती रही, लेकिन ये ज्यादातर अपना ध्यान वेस्ट इकट्ठा करने वाली कंपनी पे रखा करती थी और 2012 में वो ये कंपनी बनाने में कामयाब हो गई। ये सारा वेस्ट साइकिल सवारों की मदद से इकट्ठा किया जाता और थोड़ी कीमत लगाते हुए लागोस के घरों में कार आमद सामान बेच दिया जाता। दरअसल आपको अपने घर का कचरा इस कंपनी के आदमी को देना होता है और वो बदले में आपको कुछ न कुछ दे देगा और इस तरह कंपनी के मालिकान के साथ साथ लोग भी खुश हो जाते हैं। ये बिजनेस दुनिया के किसी भी इलाके में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में मौजूद 5 ऐसे खुशकिस्मत लोग जो कचरे को इस्तेमाल करते हुए करोड़पति बन चुके हैं। तो इन सब में से किसकी कहानी आप